दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश ऐसा है जहां एक समय इंसानों ने परमाणु बमों के 450 से भी ज्यादा परीक्षण किए थे और आज वही देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, आधुनिक शहरों और रहस्यमय इतिहास के लिए दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान देश के बारे में। कजाकिस्तान, जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान कहा जाता है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश बनाता है। इस देश की सीमाएं उत्तर और पश्चिम में रूस, पूर्व में चीन, दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं, जबकि पश्चिम की दिशा में कैस्पियन सागर मौजूद है। इस देश की राजधानी है अस्ताना, जिसका नाम 2019 में नूर सुल्तान रखा गया था, लेकिन 2022 में फिर से इसे अस्ताना कर दिया गया। कजाकिस्तान की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत भौगोलिक विविधता है। यहाँ आपको अनंत तक फैले स्टेपी घास के मैदान, विशाल रेगिस्तान, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल एक साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये देश सिर्फ प्रकृति के लिए मशहूर नहीं है। यही वो जगह है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस बोट बैकनोर कॉमस्ट्रोडोम मौजूद है। यहीं से साल 1961 में यूरी गगारिन ने मानव इतिहास की पहली अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करी थी। देश का सबसे ऊंचा पॉइंट खान तेंगरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7000 मीटर है। वहीं इसका सबसे निचला स्थान करागिर डिप्रेशन है, जो समंदर तल से भी 132 मीटर नीचे है। कजाकिस्तान की जलवायु बहुत ही कठोर मानी जाती है। सर्दियों में तो यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तक गिरता है, जबकि गर्मियों में कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री को भी पार कर जाता है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि कजाकिस्तान में जंगली घोड़ों की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक प्रेजेवलास्की हॉर्स आज भी पाई जाती है, जिन्हें कभी दुनिया विलुप्त मान चुकी थी। तो आखिर कैसे ये देश सोवियत संघ का हिस्सा होने से लेकर आज मध्य एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, और क्यों कजाकिस्तान को भविष्य का पर्यटन हॉटस्पॉट कहा जा रहा है, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। कजाकिस्तान की असली पहचान सिर्फ उसके विशाल मैदानों या ऊंचे पहाड़ों में नहीं छिपी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की संस्कृति, जो हजारों साल पुराने यायावर जीवन, इस्लामी परंपराओं और यूरोपीय प्रभावों का एक अनोखा संगम है। 2 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 63% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी आबादी आज भी गांव में अपना जीवन बिताती है। यहाँ कजाक, रूसी, उज़्बेक, उइगर और अन्य जातीय समुदाय मिलकर एक बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक शहरों और गगनचुंबी इमारतों के बावजूद कजाकिस्तान आज भी अपने यायावर अतीत को गर्व से संजोए हुए है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जिसे आप कुछ ही घंटों में खड़ा कर सकते हैं और उतनी ही तेजी से समेटकर अपने साथ ले जा सकते हैं। यही है यूर्त, कजाक लोगों का पारंपरिक घर। बाहर से देखने पर ये एक साधारण गोल तंबू जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर की खूबसूरती दिल को छू लेने वाली होती है। रंग बिरंगे कालीन, हाथ से बुने कपड़े और पारंपरिक सजावट इसे केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि कजाक पहचान का प्रतीक बनाती है। सदियों पहले जब यायावर जनजातियां विशाल घास के मैदानों में अपने पशुओं के साथ घूमा करती थीं, तब यूर्त उनके लिए चलता फिरता घर हुआ करता था। आज भी कई सांस्कृतिक उत्सवों और ग्रामीण इलाकों में ये परंपरा जिंदा है। लेकिन कजाकिस्तान की सबसे रोमांचक परंपराओं में से एक है गोल्डन ईगल से शिकार करना। सोचिए, एक ऐसा शिकारी पक्षी जिसके पंखों का फैलाव इंसान की लंबाई जितना बड़ा हो सकता हो और जो आसमान से बिजली की तेजी से नीचे आकर अपने शिकार को पकड़ लेता हो। इस कला को बरकू तची कहा जाता है। इसमें खास तौर से प्रशिक्षित गोल्डन ईगल का उपयोग शिकार के लिए होता है। ये परंपरा सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। एक कुशल बरकूतची और उसके ईगल के बीच भरोसे का रिश्ता बनाने में कई साल लग जाते हैं।
शिकार अपने पक्षी की देखभाल परिवार की सदस्य की तरह करता है और बदले में ईगल उसकी हर आवाज और संकेत को पहचानकर सीख जाता है। आज भले ही ये परंपरा रोजमर्रा की जरूरत नहीं रही हो, लेकिन कजाकिस्तान में आयोजित होने वाले ईगल फेस्टिवल में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा है। यही वजह है कि कजाकिस्तान केवल एक देश नहीं बल्कि प्राचीन यायावर सभ्यता की जीती जागती विरासत है। हर साल कजाकिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में आयोजित होने वाला गोल्डन ईगल फेस्टिवल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान के लोगों के खान पान की। कजाक व्यंजन उनकी यायावर जीवन शैली का प्रतिबद्ध है, जहां लंबे सफर और कठिन मौसम के लिए ऊर्जा से भरपूर खाने की जरूरत होती थी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और राष्ट्रीय व्यंजन है बेशबरमाक। इस व्यंजन में उबला हुआ मांस आमतौर पर घोड़े का या फिर भेड़ का बड़े नूडल्स के साथ परोसा जाता था। किसी खास मेहमान को बेशबरमाक परोसना आज भी सम्मान की निशानी है। लेकिन कजाकिस्तान का सबसे अनोखा पेय शायद आपको हैरान कर दे। इसे कुमिस कहा जाता है, जो घोड़ी के दूध से तैयार होता है। सदियों से कजाक लोग इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा और पीने योग्य मानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुमिस शरीर को ऊर्जा देता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान भी करता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में इसका विशेष महत्व है। कजाकिस्तान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है नौरेज या नवरोज। हर साल 21 से 23 मार्च के बीच मनाया जाने वाला ये पर्व वसंत के आगमन और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इन दिनों पूरे देश में त्योहार का माहौल होता है। लोग पारंपरिक पोशाकें पहनते हैं, लोकगीत गाते हैं, नाचते हैं और सामूहिक खाने का आयोजन करते हैं। कई शहर रंग बिरंगी सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भर जाते हैं। शादी विवाह की परंपराएं भी यहाँ पर काफी दिलचस्प हैं। उनमें से एक है कुदा तुसु, जिसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को उपहार और सम्मान भेंट करता है। ये केवल एक रस्म नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच मजबूत सामाजिक संबंध स्थापित करने का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कजाकिस्तान में मौजूद बैकोनूर कॉस्मोड्रोम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सक्रिय अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र है। 1955 में स्थापित इस केंद्र ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहीं से 1957 में मानव इतिहास का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा गया था और सिर्फ 4 साल बाद यानी 1961 में इसी धरती से यूरी गगारिन ने उड़ान भरी और अंतरिक्ष जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। सोचिए, एक ऐसा देश जो समंदर तक सीधी पहुंच भी नहीं रखता, वहीं मानवता के अंतरिक्ष सफर का शुरुआत मंच बना। लेकिन कजाकिस्तान का सबसे चौंकाने वाला तथ्य शायद अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश सेबों के पूर्वज इसी देश में पाए गए थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक सेब की उत्पत्ति कजाकिस्तान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद जंगली सेबों के जंगलों से हुई थी। यहाँ का शहर अलमाटी, जो कभी देश की राजधानी भी था, उसके नाम का मतलब ही है सेबों का शहर। यानी जिस फल को आज दुनिया के लगभग हर देश में खाया जाता है, उसकी कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले कजाकिस्तान की धरती से शुरू हुई थी। एक तरफ अंतरिक्ष इतिहास की जन्मभूमि, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक का जन्म स्थल। कजाकिस्तान सचमुच आश्चर्यों से भरा हुआ देश है। इस देश के बारे में एक ऐसी बात है जो पहली बार सुनने वाले ज्यादातर लोग हैरान होते हैं। जहां दुनिया के कई देशों में घोड़े को सिर्फ सवारी या खेल से जोड़ा जाता है, वहीं कजाकिस्तान में घोड़े का मांस सदियों से पारंपरिक खाने का हिस्सा रहा है। कजाक संस्कृति में घोड़े को सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इसके मांस को आम भोजन की बजाय विशेष त्योहारों, पारंपरिक समारोह और बड़े उत्सवों में परोसा जाता है। इस चीज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींचा था। साल 2012 के लंदन ओलंपिक के दौरान कुछ कजाक प्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों के लिए घोड़े के मांस की उपलब्धता का मुद्दा उठाया था, क्योंकि ये उनके पारंपरिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पश्चिमी देशों के लोगों के लिए ये बात असामान्य जरूर लग सकती है, लेकिन कजाकिस्तान में ये एक पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है।
अगर धर्म की बात करें तो कजाकिस्तान मध्य एशिया के सबसे विविध और सहिष्णु देशों में से एक है। हालांकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ विभिन्न धर्मों संस्कृतियों के लोग लंबे समय से साथ रहते आए हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 70% से अधिक आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। वहीं 26% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी लोगों की है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध, यहूदी, हिंदू, बहाई और अन्य धार्मिक समुदाय भी कुछ संख्या में मौजूद हैं। प्राचीन काल में कजाकिस्तान का क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग का हिस्सा था। पहली शताब्दी के दौरान औतार, तराज और सायराम जैसे शहर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। इन शहरों से होकर रेशम, मसाले, कीमती धातुएं और विचारों का आदान प्रदान होता था। यही वजह है कि कजाकिस्तान सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिलन का केंद्र रहा है। 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर मंगोल साम्राज्य का कब्जा हो गया। बाद में ये गोल्डन हॉर्डे का हिस्सा बना, जिसने मध्य एशिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। फिर 15वीं शताब्दी में कजाक खानते की स्थापना हुई। ये वही दौर था जब कजाक पहचान और राष्ट्र की नींव को मजबूत किया गया। उस समय अधिकांश कजाक लोग यायावार जीवन जीते थे और पशुपालन ही उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। 19वीं शताब्दी में कजाकिस्तान धीरे धीरे रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रूसी शासन के दौरान यहाँ नई बस्तियां बसाई गईं, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। लेकिन 20वीं शताब्दी कजाकिस्तान के लिए कई कठिन चुनौतियां लेकर भी आई। 1920 के दशक में ये सोवियत संघ का हिस्सा बना। सोवियत काल में कई विशाल परियोजनाएं शुरू हुईं, जिसमें बैकनूर कॉमोड्रोम और वर्जिन लैंड्स अभियान प्रमुख थे। हालांकि इसी दौर में 1930 के दशक के भीषण अकाल ने लाखों लोगों की जानें लीं। ये कजाक इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। फिर आया साल 1991। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही कजाकिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा की और एक नए युग की शुरुआत भी। आज़ादी के बाद नूर सुल्तान नजरबायेव देश के पहले राष्ट्रपति बने और लगभग 30 सालों तक देश का नेतृत्व किया। आज ये देश मध्य एशिया की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये देश अपने विशाल तेल, गैस, यूरेनियम और खनिज संसाधनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। 1998 में राजधानी को अलमाटी से स्थानांतरित कर अस्ताना बनाया गया। बाद में 2019 में इसका नाम नूर सुल्तान रखा गया, लेकिन फिर से साल 2022 में इसे अस्ताना नाम दिया गया। आज अस्ताना दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले नियोजित शहरों में से एक है। ये शहर अपनी भविष्यवादी वास्तुकला और अनोखी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें बायतरेक टावर, खान शातिर इंटरटेनमेंट सेंटर और पैलेस ऑफ द पीस एंड रिंक्सिलिएशन जैसी इमारतें शामिल हैं, जो शहर को एक साइंस फिक्शन जैसा रूप देती हैं। बायतरेक टावर खास रूप से कजाकिस्तान की आज़ादी और राष्ट्र की पहचान का प्रतीक माना जाता है। चौड़ी सड़कें, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल पार्क और साफ सुथरा वातावरण अस्ताना को मध्य एशिया के सबसे आधुनिक शहरों में शामिल करता है। तो दोस्तों, अगर आपको कजाकिस्तान देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।